बुलडोजर से डर लगता है, क्या कहेंगे भैया? बुलडोजर से डर लगता है, रेलवे की ट्रेन आती है उससे डर लगता है? भैया ना बुलडोजर से डर लगता है और ना रेलवे से डर लगता है। ऐसा है कि ये सरकार की जमीन है, जब चाहे वो ले सकती है। ठीक है ना, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता तो है। आप लोगों ने यही झुग्गियां क्यों बनाई थी? भाई ये तो कांग्रेस के जब राज में बना था झुग्गी, सबसे बाप दादाओं के जमाने से चलता चला आ रहा है। तो जहाँ रहना है, मतलब घर है, वहाँ तो रहना ही है। तो कहीं भी ले सकते थे ना जगह, आप खरीद कर कहीं भी बना सकते थे। भाई जो फ्री में मिला है उसका लाभ क्यों ना उठाया जाए? अच्छा, जो फ्री में मिला उसका लाभ उठाया जाए। बाकी टूटने के बाद तो आदमी कहीं ना कहीं अपना व्यवस्था बनाएगा ही। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भरोसा है कि कहीं बीजेपी जगह देगी सरकार तो वहाँ चले जाएंगे? भाई देखो, सरकार के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कोई सरकार किसी को जगह नहीं देगी। रह गई सवाल कि मतलब जैसे 100 झुग्गी हैं तो उसमें 10 से 5 लोग पाएंगे। किसी को गरीबों को तो मिलनी चाहिए जगह, आप लोग गरीब थोड़े ही है। कौन गरीब नहीं है? हाँ। आज की डेट में कौन मैं गरीब देख रहा नहीं हूँ है? पीछे आप तस्वीर देखेंगे कि एसी लगी हुई है छत के ऊपर, कैसे गरीब हो गए आप? भाई आजकल तो अंबानी, टाटा अंबानी भी गरीब हैं। देखा जाए तो आजकल टाटा अंबानी भी गरीब हैं। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हम गरीब नहीं हैं या हम अमीर हैं, ये नहीं कहा था कोई। सभी ये कहते हैं हम गरीब हैं। सरकार से लाभ उठाने के लिए सभी गरीब हैं। लाभ उठाने के लिए गरीब है, वैसे कोई गरीब गरीब कोई नहीं है। ठीक है, अब जो भी अपने पैर पे खड़ा हो गया, कमाने खाने लगा, वो कहाँ से गरीब रह गया? कोई गरीब नहीं है। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपने एसी तो देख लिया, हाँ। ठीक है, अब आप इधर आइए, इधर आइए, चलिए दिखाइए। आइए। देखिए अभी आपको मैंने तस्वीर दिखाई कि झुग्गी में एसी, और भैया का भी कहना है कि गरीब नहीं है, सरकार का लाभ। इस घर की भी कंडीशन दिखाइए, यहाँ सही से छत भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, क्या गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं है? गरीब आदमी को जीने का अधिकार जीने का अधिकार है, हाँ। लेकिन एसी झुग्गी में मिलना ये कौन सी गरीबी ऐसी मान लीजिए इसके घर में कोई पेशेंट है, गरीब मतलब गरीबी सब चीज का वो नहीं होता है, गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं तो दिल्ली कैंट से लगातार देख रहा हूँ ऐसी तमाम झुग्गियों पर जो है एसी लगी हुई है। जी। हर घर में तो पेशेंट नहीं होगा ना। वो आपकी बात, तो हर घर में तो एसी भी तो नहीं लगा ना सर। आप मुझे पूरी दिखा दीजिए, यहाँ से लेके दिल्ली कैंट से लेके आप कीर्ति नगर तक जितनी झुग्गियां है। मतलब एसी अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग, ले सकते हैं। सर आप ये बताइए, उनके बैंक बैलेंस आप चेक करके आप बता सकते हो कि हाँ वो अमीर है इसकी वजह से, क्या कर्जे पे नहीं आ सकता है? आप ये बताइए, एक गरीब, देखिए जैसे सुनिए मेरी अपने बात। भैया आपने दिखाया ये पीछे इनके छत नहीं इनके है, पास छत भी नहीं है, आप माना देखोगे ये गरीब है, चुएगा। इनको मिलनी चाहिए जगह, मिलनी चाहिए। सरकार के हाँ। सारे लाभ मिलने आप चाहिए। ये घर छोड़ के हाँ। आप यहाँ से और एक आगे घर छोड़कर ही आपको तस्वीर दिखाई मैंने कि हाँ। अभी आपने देखा कि ये- एसी लगी हुई है। जी, खाली 2 घर में लगी है। इसके बाद आप मुझे दिखा दीजिए, यहाँ से नहीं, लेके पीछे तो मैं देख के आया हूँ तमाम घरों में नहीं, लगी। तमाम नहीं सर, उसको तमाम नहीं बोल सकते। यहाँ से लेके वहां तक कितनी हजार झुग्गियां होंगी, आपको भी हजारों में झुग्गियां हैं। हजारों नहीं सर, लाखों के अंदर है झुग्गियां। सबको आप नहीं कह सकते कि सबके पास ये है। और यहाँ खाली हम जैसे लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, समझ रहे हैं? मजाक बनाया जा रहा है। आज ही नहीं है ये एसी, आप जाके चेक करिए, आज का नहीं है वो लगा हुआ, पुराना भी आ सकता है, कबाड़ में भी आ सकता है। यहाँ तक तो ऐसे जो लोग, सवाल वो है सुनिए कि मेरी बात जब आपने स्वास्थ्य की बात की, स्वास्थ्य की हाँ। बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे घर में भी है, हमारी माता जी है जो सीनियर सिटीजन है, उनकी दवाइयाँ भी अब सरकारी हॉस्पिटल में हम पहले मिल जाती थी जब केजरीवाल जी रहते थे। जी। लेकिन आज आप जाके देखिए, सारी दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है। अगर आप बाहर से नहीं लोगे तो आपका पेशेंट मरेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के जितने डॉक्टर हैं सबको ये चीज बताया जाता है कि जो यहाँ है उसी चीज के लिए अफोर्ड की बातें की जाए, ना कि उनको बाहर की बातें नहीं की जाए। उसमें पेशेंट मरता है, कुछ भी होता है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे सर? लेकिन खाली आप मेरी बात सुनिए, खाली आप एसी एक मुद्दा नहीं है, आप अमीरी दिखा रहे हो, चलो ठीक है, ये चीज आप एक मुद्दा है, लेकिन आप ये भी देखिए, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं गली के अंदर, आपने देखा होगा कीड़े मकोड़ों की तरह मैंने जिंदगी। देखा है, देखिए अंदर ना सर? देखा है, मैं सारी रिपोर्ट आप मेरे दिखाई है। साथ चलो, यहाँ से लेके आप जिस तरीके की गंदगी है अंदर, बहुत ज्यादा गंदगी है। बहुत गंदगी है सर। अब फिर ठीक है, लेकिन आज कोई सवाल है, जब आप लोग अफोर्ड है, कहीं ले सकते हैं जगह, तो यहाँ से सर, छोड़ ये कहीं और ले कहने की सकते। बात है। देखिए अगर किसी का वो नहीं है कि मतलब इतनी खतरनाक जगह पे हम आज से नहीं वही रहे, मैं कह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, आज से नहीं रह रहे, हमारा जन्म यहीं से हुआ है। एक समय था कि पल्ली बोरी के अंदर रहते थे, ठीक है,
उस टाइम से लेके अभी तक कितने बार चुनाव हुए कि नहीं? यहाँ पे रहने के लिए ही ये नेता जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, यहाँ तक कि आप जो रेखा गुप्ता जी हैं और उसके अलावा मोदी जी भी, आपको भी पता होगा कितनी बार दिल्ली के अंदर आके उन्होंने कितनी भाषण दिए कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और कोई भी एक झुग्गी टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल बात सही है कि नहीं? लेकिन आप एक दिन छोड़ के कोई ऐसा दिल्ली के अंदर इलाका नहीं जहाँ रोज बुलडोजर ना चलता हो। दिन की छोड़िए, रात को 3-3 बजे 1-1 बजे तक। तो यहाँ अगर चलता है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सर? क्या कर सकते हैं? सरकार से कोई बड़ा है क्या? आप मुझे बताइए। सीधी तरह से तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है क्या है, हम तो चलो कुछ भी नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। हमसे बड़े बड़े दिग्गज को इन्होंने खत्म कर दिया, तो हम तो चलो जीरो है, ये आपको भी पता है। और यही चीज मैं आपसे पूछता हूँ, आपने चलो आज अच्छा है आप यहाँ पे आके हम लोगों का जो भी है आप पूछ रहे हो, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं है आप इन लोगों या इन नेताओं से आप ये सवाल कर लो। मैंने तो नेताओं से भी सवाल यही किस किया है। नेता से आप सवाल आप किए? देखेंगे, आप एक चैनल नेता खोल के देखेंगे, उसमें नेताओं से भी ये पूछा है कि दिल्ली में आते ही हाँ। बुलडोजर की कार्रवाई की। हाँ, तो उनका क्या जवाब था सर, आप मुझे बताइए। वो तो यही कह रहे कि अवैध है, वो तो टूटेगा। टूटेगा? हाँ। आप हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हैं। आपकी मानता हूँ, ठीक है, इनके हाई कोर्ट भी इन्हीं के है, पूरा सिस्टम इन्हीं का है, और इनको ये नहीं दिखा जब ये चुनाव ये सब बातें आपको कब पता चली सर? 2-3 महीने में या पहले से? सर पहले से नहीं था, हम तो इनको दिल्ली के अंदर इसलिए लाए। देखिए पहले तो ये था कि एक आधा दिक्कतें थी कि गुंडागर्दी और ये चोरी डकैती का इशू ज्यादा था दिल्ली के अंदर। सबसे ज्यादा मुख्य था कानून व्यवस्था, आपको भी पता होगा। इस वजह से हमने ये सोचा कि जिन दूसरी पार्टी थी उनको शायद अपनी कुर्सी का सही उपयोग करना नहीं आता, और शायद इनकी पार्टी लाई जाए तो शायद कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, करप्शन कम हो जाए। लेकिन ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। आप देखिए, हर थाने के अंदर जाके देखिए, हर चौराहे के अंदर जाके देखिए, हर गली नुक्कड़ के अंदर जाके आप देखिए, इतनी बदमाशियां हो रही है, इतना नशा बिक रहा है, इतने लोग, छोटे छोटे बच्चे, आप 6 से लेके। आखिरी सवाल आपसे यही है कि दिल्ली में जो बुलडोजर चल रहा है सही है या गलत? सर देखिए, ये एक तरफ से बहुत गलत है। आप बुलडोजर चलाइए, आपका जो कानूनी कार्रवाई है वो कीजिए, उससे ठीक है, लेकिन आप ये देखिए, ये जो गरीब मजदूर यहाँ पे रह रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, आपने इनसे वादे क्या क्या किए थे? वो जो आपने फ्लैट देने के लिए किया, हमारी माता जी, पिताजी तो हमारे मर गए, इससे पहले जो वो एक फॉर्म मिल रहा था 100 रुपए के, आपने पता होगा कितने करोड़ रुपए इन्होंने उस पैसे को दर्ज करे, आज तक उनका कोई वही नहीं है, जिक्र ही नहीं है कहीं जिक्र? तो आप बताइए। सारी बातें पता है, लेकिन आपने फिर भी बीजेपी को वोट कर दिया। सर बीजेपी को इसलिए वोट किया कि शायद हमारे इस दिल्ली से लेके ऑल टोटली कानून व्यवस्था और भी जो चीजें, क्यों वोट दे दिए? 2500 का लालच था क्या कहीं? 2500 हाँ, देखिए दिखाऊंगा आपको कि सर आपका मैच है। अभी रुकिए आपसे बात करता हूँ, रुकिए, आपको दिखा दूं कि देखिए भैया का